क्लास 9th स्टूडेंट्स, आगे का देखिए। कुंडलियाँ का हम लोग उसी को एक्सप्लेन कर रहे थे कि पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दो हाथ उलीचिए यही सयानो काम। राम को सुमिरन कीजिए, पर स्वार्थ के काज शीश आगे धर दीजिए। कह गिरधर कविराय बड़िन की याही बानी, चलिए चाल सुचाल राखिए अपना पानी। तो इसमें कवि ने ये बताया है कि पानी बाढ़े नाव में, जिस प्रकार से नाव में पानी बढ़ जाता है और घर में बहुत पैसा बढ़ जाता है, तो उसको दो हाथ उलीचिए यही सयानो काम। उसको दोनों हाथों से अगर नहीं निकाला गया तो जिस प्रकार से पानी भरने से नाव डूब जाती है, उसी प्रकार से बहुत सा धन आने से बहुत से कलुषित विचार मन में आ जाते हैं। तो हमें घर में जब बहुत सारा धन आ जाए तो उसको परोपकार के कार्यों में लगाना चाहिए और जी खोलकर दूसरों की सहायता और दान पुण्य करना चाहिए। यही बुद्धिमानी का काम है। और हमें पर स्वार्थ के यही सयानो काम, राम को सुमिरन कीजिए। और यही सबसे महत्वपूर्ण काम है कि हमें भगवान को भी याद करते रहना चाहिए। पर स्वार्थ के काज शीश आगे धर दीजिए और दूसरों के लिए अपने सिर को आगे कर दीजिए। अर्थात कि हमेशा हम लोग को प्रभु का नाम स्मरण करने के साथ ही साथ परोपकार के लिए हमें अपने जीवन का बलिदान भी देना पड़े तो दे देना चाहिए। इस प्रकार गिरधर कविराय ने कहा है कि बड़िन की याही बानी, यही बड़े बुज़ुर्गों की वाणी है, वही इन लोग की सीख है। चलिए चाल सुचाल राखिए अपना पानी। और सही मार्ग पर चलते हुए अपने सम्मान को बनाए रखना चाहिए। केवल सही मार्ग पर चलने से ही हमें अपने सम्मान की रक्षा की जा सकती है। चलिए चाल सुचाल राखिए अपना पानी। अपने इज्जत सम्मान को बनाने के लिए हमको सही ढंग से काम करना चाहिए। तो दो हाथ उलीचिए यही सयानो काम पंक्ति का भाव यही है कि घर नाव में बढ़े हुए पानी को और घर में बढ़े हुए पैसे को दोनों हाथों से निकाल कर बाहर करना चाहिए, कि जिससे कि अगर पानी नाव में रह जाएगा तो नाव डूब जाएगी। उसी प्रकार यदि बहुत अधिक पैसा हमारे पास रहेगा तो वो हमारे किसी और काम का नहीं, बल्कि वो दूसरों के लिए वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। इसलिए हमको उस पैसे को परोपकार के कार्य में लगा देना चाहिए। पर स्वार्थ के काज शीश आगे धर दीजिए। पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए कि मतलब दूसरों के लिए हमें अपना बलिदान भी करना पड़े तो कर देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कि उपर्युक्त कुंडलियाँ में बड़ों की किस वाणी की चर्चा की गई है। उपर्युक्त कुंडलियाँ में बड़ों की इस वाणी की चर्चा की गई है कि हमें जो है नाव में पानी बढ़ने पर और दोनों निकालना चाहिए और धन को दूसरों के हित में लगाना चाहिए। अर्थात हमको बड़ों की यही वाणी है कि हमको परोपकार के कार्यों में लगे रहना चाहिए और ईश्वर को ध्यान करते रहना चाहिए। उपर्युक्त कुंडलियाँ का प्रतिपाद्य लिखिए। इसमें भी वही पूरे कुंडलियाँ का जो इस खंड में है उसका आपको अर्थ लिखना होगा, जो कि पीछे दिया हुआ है और हमने उसको एक्सप्लेन कर दिया है। फिर नेक्स्ट देखिए कि राजा के दरबार में जैसे समया पाए, साईं तहाँ न बैठिए तह को दे उठाए, जह को दे उठाए बोल अनबोले रहिए, हंसिए नहीं हहाय बात पूछे तो कहिए। कह गिरधर कविराय समय सो कीजिए काजा, अति आतुर नहीं होए बहुरी अनखय हैं राजा। कि राजा के दरबार में जैसे समय मिलने पर अवसर पाकर ही जाना चाहिए। हमें एक बात को सदैव ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपनी हैसियत, अपनी पोजीशन देखकर ही स्थान ग्रहण करना चाहिए।
और कभी किसी ऐसे स्थान पर नहीं बैठना चाहिए जो हमारे स्तर के अनुकूल न हो, क्योंकि ऐसे स्थान पर बैठने से हमें कोई भी वहाँ से उठा सकता है। कवि कहते हैं कि ऐसी स्थिति आने पर हमें चुप ही रहना चाहिए और हमें बोलते समय भी संयम बरतना चाहिए। अनावश्यक रूप से कभी ज़ोर ज़ोर से नहीं हंसना चाहिए और जब हमसे कोई बात पूछी जाए तभी उसका उत्तर देना चाहिए, क्योंकि यही व्यवहार कुशलता है। हमें अपने प्रत्येक कार्य समय पर करने चाहिए। हमें अधिक उतावला नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक कार्य उपयुक्त समय आने पर ही होता है। कवि का संकेत है कि हमें राज दरबार के नियमों का पालन करना चाहिए, क्योंकि राजा के दरबार में हमें बहुत ही अनुशासित होकर जाना होगा और जब तक कोई हमसे कहे ना, वो हमें बोलना भी नहीं चाहिए, अपने सही स्थान को लेके बैठना चाहिए और बहुत ज़ोर से हंसना नहीं चाहिए। इस प्रकार से इस कुंडलियों के में आधारित क्वेश्चन देखिए कि राजा के दरबार में कब जाना चाहिए, कहाँ नहीं बैठना चाहिए। तो राजा के दरबार में जब उचित समय पर जाना चाहिए और उचित आसन लेकर बैठना चाहिए। फिर कवि ने दरबार में कब बोलने और कब न बोलने की सलाह दी है। कवि ने दरबार में सही समय पर बोलने की सलाह दी। जब कोई बोलने को कहे तभी बोलना चाहिए, नहीं तो नहीं बोलना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हंसिए नहीं हाहाय बात पूछे ते कहिए, कि बहुत ज़ोर से ठठाकर हमको नहीं हंसना चाहिए और जब कोई हमसे कुछ पूछे तभी हमें कहना चाहिए। इस पंक्ति के द्वारा कवि ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि राजा के दरबार में हमको सही समय देखकर जाना चाहिए, बोलना चाहिए और उचित समय देखकर ही हंसना चाहिए या कोई चीज़ बिना कहे अपने से नहीं बोलना चाहिए। उपर्युक्त कुंडलियाँ से क्या शिक्षा मिलती है? उपर्युक्त कुंडलियाँ से यह शिक्षा मिलती है कि हमें जो है राज दरबार के नियमों का पालन करना चाहिए। तो इस तरह से बच्चों ये कुंडलियाँ चैप्टर का हम आपको रिवीज़न करवा दिए हैं। आप इसको वर्कबुक से पूरी तरीके से पढ़कर तैयार कर लीजिएगा।